हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो फिर से स्वागत है आपका इलाइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे बच्चों आज हम चैप्टर नंबर अपना 3 आईसीएससी का जो कि चैप्टर का है आपका एक्सपेंशन है, इसे पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों मैं इसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाऊँगा, मतलब सारे क्वेश्चन हम करेंगे नहीं। ऑब्वियसली क्या बात है कि इतने सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलते जुलते क्वेश्चन। जैसे मान लो एक वैरायटी के 4 क्वेश्चन है, उसमें से हमने एक कर लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे एक्सपेंड करना है। तो देख के आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रही है, दो टर्म ऐड हो रही है और उसका होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद आया, यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कई बच्चे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कहते हैं। तो ये जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों फॉर्मूले याद करना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको होते नहीं हैं, लेकिन याद तो करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए। अब पहचानो, ये आपका ए वाला टर्म हो गया, ये वाला बी वाला टर्म हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूले में जैसे आप वैल्यू रखोगे तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पहले ए स्क्वायर, इट मीन्स 2x का स्क्वायर। बच्चों क्या गलती होती है यहाँ पे, देखो आप क्या करते हो, 2x का स्क्वायर सीधे क्या लिख देते हो, 4x स्क्वायर। ऐसा नहीं करना, आपको ब्रैकेट के बाहर से लिखना है। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आपका क्या है, ए आपका 2x है और बी क्या है आपका y है। ठीक है, 2x का स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर। बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ 2 का स्क्वायर कर देते हैं और x का छोड़ देते हैं, x का भी स्क्वायर होगा। आई बात समझ, फिर होगा वाई स्क्वायर प्लस, अब देखो पहले वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो, सॉरी पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, इसके आगे 1 है तो 4 1 जा 4, एक x है एक y है तो 4xy। यही आपका क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेके चले। अच्छा एक काम और करता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा एक फ्रैक्शन वाला भी उठा लेता हूँ, ताकि आप बोलोगे कि टफ तो छोड़ दिया, इजी करा दिया। 1/2x प्लस 2/3y और इसका होल स्क्वायर। बच्चों पूरा का पूरा सेम फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फॉर्मूले का यूज़। देखो फॉर्मूला बताता है, पहले वाले का स्क्वायर करो, पहले ध्यान रखो, ब्रैकेट प्लस 2/3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बोले तो 1/2x, बी बोले तो 2/3y, इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देखो वन, अब ऊपर न्यूमरेटर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर 4, और जो बाहर से x है x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, एंड y का स्क्वायर कितना होता है y स्क्वायर प्लस। अब देखो यहाँ पे, हाँ 2 से 2 कट गया। ठीक है, और जब मैं वेरिएबल का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करूँ तो 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर का 3 ऐसे ही रहेगा, एंड x इंटू वाई एक्स वाई, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम माइनस वाला लेंगे। तो माइनस वाले में आपके लिए मैं थोड़ा सा मुश्किल ही क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको इजी लगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। सबसे पहली बात, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक टर्म दूसरी टर्म और उसके बीच में माइनस और होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला याद आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो फॉर्मूले में जैसी वैल्यू रखते हैं, 3x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पहले वाले का स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर 1/2x, ये x डिनोमिनेटर में है ध्यान रखना, हाँ, माइनस 2 इंटू ए आपका कितना होगा 3x और b कितना होगा 1/2x। ठीक है बच्चों, ध्यान से करेंगे। 3x का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1/, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, और इस x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, अब देखो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा कौन, बचा सिर्फ 3, 3 बन जा 3, यही क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।
अच्छा देखो इसमें ना कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे क्या होता है ना बच्चों, देखो आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं होंगे, एक बार मैं आपको ना एक बार थोड़ा फॉर्मूले कराता हूँ, क्या क्या फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला तो हो गया, चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला आपको याद रखना है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगला याद रखोगे ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला याद रखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और याद रख लो, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। बच्चों यही फॉर्मूले आपको याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट रख सकते हो, लास्ट फार्मूला, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। बस आपके बुक में ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं, नहीं करना है याद, समझ आया। यही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हीं को याद रखो, क्योंकि यही काम के फॉर्मूले हैं। काम के क्यों हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ना ज़्यादा फार्मूले याद होते भी नहीं हैं, ये बेसिक फार्मूले हैं, इन्हीं से बाकी फार्मूले का क्या होता है, बाकी फार्मूले सारे इन्हीं से बने हैं। तो आप इन्हें याद रखोगे तो आपको ईजी होगा काम करना, ठीक है, वरना भूल जाओगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास, सिंपल सा ले रहा हूँ मैं, सिंपल सा नहीं, आपके लिए टफ वाला लूँगा। x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5। अब आप बोलोगे सर इसमें फार्मूला कौन सा यूज करें, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा मत करो फार्मूला याद, सीधे मल्टीप्लाई करो। देखो x का पहले इससे होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x का इससे करोगे तो क्या आएगा, माइनस 5x, 3 का इससे करोगे तो क्या आएगा, प्लस प्लस का प्लस 3x, एंड 3 का 5 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 5 जा 15, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस, 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। जब आंसर आ सकता है क्यों फॉर्मूले याद करें, है ना, इतना दिमाग क्यों लगाना ज़्यादा, ठीक। अगला देखो, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक और चेक करते हैं, देखो एक क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर हमारा शायद 5 है, x माइनस 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आपने तो ऐसा कोई फार्मूला बताया ही नहीं, लेकिन मैंने 3 टर्म वाला कोई फार्मूला बताया था आपको, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। चलो वैल्यू रखते हैं, समझो चीज़ों को। हाँ, मान लो आपका a ये है, b ये है और c ये है, तो फार्मूला बताया था मैंने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला आप बता रहे हो प्लस का, यहाँ बीच में तो माइनस है, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, जहाँ माइनस वाली टर्म है वहाँ पे माइनस वाली वैल्यू रख देना। कैसे, देखो x माइनस 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो a कितना है मेरा, a तो 1 है, सॉरी a 1 नहीं है, a x है, b कितना है माइनस 2y है, और c कितना है माइनस 2 है। आई बात समझ। तो जब आप a का स्क्वायर कर रहे हो इट मीन्स आप x का स्क्वायर कर रहे हो,
जब आप b का स्क्वायर करोगे तो ध्यान रखो b स्क्वायर बोले तो -2y का स्क्वायर। जब आप c स्क्वायर करो तो -2 का स्क्वायर करो। जब आप 2ab लिख रहे हो तो 2 इंटू a आपका x हो गया और b आपका माइनस का 2y हो गया। जब आप 2bc लिख रहे हो तो 2 इंटू b आपका -2y एंड c आपका कितना हो जाएगा, c आपका हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 2c कितना है आपका, c -2 है और a कितना है आपका x है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो यह आएगा आपका x स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर बच्चे क्या करते हैं, एक तो बच्चों के ना बेसिक ही वीक है, पता नहीं कैसे 9th में पहुंच गए। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो प्लस 4y स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 4 होगा। याद है ना, माइनस अगर साइन है उसकी पावर इवन हो तो हमेशा प्लस की वैल्यू आती है, अगर पावर ऑड है तब जाके माइनस वैल्यू आती है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 2 इंटू इसका कोफिशिएंट 1 है एंड इसका कोफिशिएंट -2 है। अब देखो यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, बाकी एक माइनस आ गया, इसका मीन्स वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। 2 2 जा 4 और x इंटू वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसको चेक करते हैं अब। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 6, सॉरी 8 8, एक माइनस ये है एक माइनस ये है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो प्लस 8 एंड हमारे पास एक y है बस, x नहीं है। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 4, बट ध्यान रखो बच्चों एक माइनस ये रहा एक प्लस ये रहा, तो इट मीन साइन माइनस का आएगा। तो 2 2 जा 4x, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो फिर अब बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, छोटी वीडियो रख रहे हैं।